नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी एक संत का सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इब्राहिम एक महान संत हुए हैं। वह अब भिक्षाटन करके और अपना साधना में लीन रहा करते थे। एक बार भिक्षाटन के क्रम में एक किसान के यहाँ इब्राहिम पहुंच जाते हैं और किसान उसको भिक्षा मांगते देख करके इब्राहिम संत से कहते हैं, आप हिष्ट पुष्ट हैं, शरीर से समर्थ हैं, आप कोई काम क्यों नहीं करते जो आप भीख मांगते हैं। इब्राहिम संत को ये बात जच गई, जो बात तो सही कहता है। उस किसान से संत कहते हैं, ठीक, अच्छी बात आप कहे, एक काम कीजिए, मुझे कोई काम आप दे सकते हैं तो उसमें मदद कीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक काम देता हूँ और आपको मैं खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। उन किसान एक आम का बगीचा में उन्हें रखवाली करने का काम सौंपता है और खाना पीना का व्यवस्था कर देता है। इब्राहिम संत बागों की रखवाली करता है और उसे अपनी साधना में भी लीन रहता है। कुछ दिन के बाद वह किसान बाग में आता है और उस संत से कहता है, कुछ मीठे मीठे फल आप तोड़ के लाइए, अपने कुछ अतिथि को खिलाना है। वह इब्राहिम संत मीठे मीठे फल तोड़ के लाते हैं और किसान को सौंपते हैं, लेकिन फल खाने के बाद सारा फल खट्टे नजर आए। किसान ने कहा, आपको तो मीठे फल कहे थे हम लाने के लिए, लेकिन आपने तो सब खट्टे फल लाए। आप इतनी दिन से फल की रखवाली कर रहे थे, बाग की रखवाली कर रहे थे, आपको यह भी पता नहीं जो कौन मीठा आम का फल है और कौन खट्टे हैं। संत ने जवाब दिया, मैं तो रखवाली कर रहा था, मैंने इस बाग का कोई फल चखा नहीं। उनकी इस बात को सुनकर किसान हतप्रभ रह जाता है। तो इतना नेम निष्ठा और इतना कर्तव्यपरायण संत, जिसे चोरी की थोड़ी भी भावना नहीं थी, इसने तो फल भी नहीं खाया। उस संत के पास किसान गिर जाता है, कहता है, महाराज, आप बाग की रखवाली के लिए मैं दूसरा आदमी को रख लेता हूँ, आप आराम से इस जगह पर रहिए, हम आपको भरण पोषण के लिए खर्चा देंगे और अपनी साधना में आप लीन रहिए। दूसरे दिन इब्राहिम संत एक कागज पर लिख करके और सुबह सुबह उस जगह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है और उस चिट्ठी में लिखता है, मैं तो सोचता था आप परिश्रम को साथ देते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि आरंभ में तो आपने अनुशासन भरी शिक्षा हमें दी थी, अब तो आप ठीक उल्टा उपदेश देने लगे। तो आप मुफ्त का खाने के लिए बोल रहे हैं, आराम से रहिए और भजन कीजिए, साधना में रत रहिए। आपकी बदली हुई शिक्षा को देख के मैंने जाना ही उचित समझा और मैं सोचा कि कहीं भी जाऊंगा तो मेहनत करके खाऊंगा। दोस्तों, संत का यही परिभाषा होता है। संत के बारे में तो कहा गया है, उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, अधिका संग्रह न करे, ताका नाम फकीर, ताका नाम फकीर। तो दोस्तों, आपको कर्तव्यपरायण व्यक्ति, नेम निष्ठे से रहने वाले आदमी के लिए भिक्षाटन कोई बुरी चीज़ नहीं है। वह संत की तो अच्छी चीज़ थी, जिसे किसान समझ नहीं पाया। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।